हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो चैप्टर चल रहा था 6 नंबर चैप्टर अध्याय 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने विस्तार से मुख्यतः पादपों में जल अवशोषण को देख लिया था कि मूल के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, और मूल रोम के कारण जल का अवशोषण करके फिर एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, उन माध्यमों के द्वारा जल को ऊपर पहुंचाया जाता है। अब आज जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो है रसारोहण। देखिए रसारोहण किसको बोला जाता है कि ये जो पादप है इसमें जल यहां पर पड़ा हुआ है मूल के अंदर, तो ये पादप में ऊपर पत्ती के भागों तक, पादप के भागों तक जल है वो कैसे पहुंचा, इस सिद्धांत को समझने वाला जो टेक्निक है उसी को क्या बोला जाता है, रसारोहण। यानी मूल के द्वारा जल के ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, रसारोहण बोला जाता है। तो परिभाषा नोट कीजिए, मूल द्वारा जल का पत्तियों तथा पादप के अन्य भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। तो किसे बोलेंगे हम रसारोहण? रसारोहण का मतलब है कि पादप में जो मूल द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है वो पादप के सभी भागों तक कैसे पहुंचा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा नोट कर लीजिए रसारोहण की। और रसारोहण प्रोसेस के लिए कई वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए, सब ने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने बोला कि इस प्रकार जल ऊपर चढ़ता है, किसी ने बोला वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा चढ़ता है, किसी ने बोला कि जल को मूल दाब लगाकर अपने आप ऊपर भेजती है। तो इससे रिलेटेड कई सिद्धांत दिए गए रसारोहण से संबंधित, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रसारोहण का प्रक्रम होता है वो मुख्यतः जाइलम के द्वारा होता है, यानी पादपों में जल का परिवहन वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, पादपों में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम में उपस्थित वाहिका तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है। वाहिका तथा वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, यानी पादपों के अंदर पुष्पीय जो पादप है इनके अंदर जल का परिवहन करने वाली जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, जाइलम और फ्लोएम कहलाती है। तो देखिए आपने नाम सुना होगा संवहन उत्तक वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, संवहन उत्तक बोला जाता है। और फ्लोएम होता है वो जो पत्तियों में भोजन बनता है इसको पौधे के सब भागों तक पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम के द्वारा जो जड़ों में जल होता है उसको पौधे के सब भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम के अंदर नलिकाओं की जैसी जो संरचना होती है उनको क्या बोला जाता है, वाहिका तथा वाहिनिका।
तो इन्हीं के द्वारा जल का क्या होता है, परिवहन होता है। अब इसका पता कैसे चला कि जाइलम के द्वारा वाहिनिकाओं वायु जाइलम के द्वारा ही जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने लिया एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ सेफ्रेनिन बोला जाता है उसको। वो क्या करता है, उन पदार्थों के अंदर ही चढ़ता है जिसमें कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होता है। और आपको पता है जाइलम होता है, जाइलम तंतुओं में स्क्लेरोइड कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, लिग्निन का जमा होता है। तो उन्होंने एक पादप लिया और पादप की जड़ को काट के बीच में से, और फिर उसको सेफ्रेनिन में 2 घंटे डुबो के रख दिया। अब वो सेफ्रेनिन क्या है, उस जाइलम के अंदर चढ़ गया, बाकी भागों में वो नहीं पहुंचा। तो उसने फिर 2 घंटे के बाद ऊपर के भाग को काट कर देखा, तो जिस भाग के अंदर सेफ्रेनिन जमा हुआ था वो भाग कौन सा था, जाइलम वाला भाग था। तो उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया, और उन्होंने पौधा कौन सा लिया था, बालसम नामक पादप लिया था। तो इस प्रयोग को देखते हैं। रसारोहण का मार्ग। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, किस पादप का चयन किया था, बालसम नामक पादप। रासायनिक पदार्थ कौन सा लिया था, सेफ्रेनिन। और सेफ्रेनिन लाल रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है। उन्हीं कोशिकाओं में जाता है जिनकी भित्ति में किसका जमा होता है, जिनकी भित्ति के अंदर लिग्निन का जमा होगा उनके अंदर ये क्या पाया जाता है, उपस्थित रहता है, चढ़ता है उनके ऊपर, जिनकी भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है। और लिग्निन का जमाव वाली भित्तियां किस किस की होती है, उदाहरण है जाइलम और दृढ़ोतक। जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्ति में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, लिग्निन का जमा होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक मूल ली, किस पादप की, बालसम पादप की। और उन्होंने क्या किया, इस मूल को लिया और उसका एक काट लिया, और इसके अंदर ये क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है, और उन्होंने इसको किस में डुबोया, उन्होंने इसको डुबोया सेफ्रेनिन के अंदर, जो लाल कलर का पदार्थ था। ये है सेफ्रेनिन। इन्होंने क्या किया, इस काट को इसके अंदर डाल दिया, और कितने समय के लिए, 2 घंटे के लिए। और जब इन्होंने निकाल कर देखा तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार की प्राप्त हुआ। जो सेफ्रेनिन है वो किसके अंदर चढ़ा, जाइलम में। तो इससे पता लग गया कि जाइलम है वो बीच में पाया जाता है और जल का क्या करता है, परिवहन करता है।
ठीक है, तो ये क्या है, सेफ्रेनिन युक्त जाइलम भाग। तो इससे पता चल गया सेफ्रेनिन में ये जाइलम उपस्थित रहता है और इसी के द्वारा पौधों में रसारोहण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो रसारोहण प्रक्रिया हो गई, ये तो फिक्स हो गया कि हाँ जाइलम के द्वारा जलों का परिवहन होता है, लेकिन रसारोहण की क्रियाविधि किस आधार पर होती है, इसके अलावा इसके प्रूफ करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। एक सिद्धांत दिया गया था जैव बल का सिद्धांत, एक था मूल दाब का सिद्धांत, और एक आपके तीसरा था भौतिक बल का सिद्धांत। ठीक है, तो तीनों सिद्धांतों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रसारोहण की क्रियाविधि। तो रसारोहण की क्रियाविधि यानी जल है वो जड़ों से पादप के अन्य भागों तक कैसे ऊपर की तरफ चढ़ता है, इस विधि को समझने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे। जैव बल का सिद्धांत, रसारोहण जो भौतिक बल का सिद्धांत, और मूल दाब का सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत किसके लिए दिए गए, ये लाइन भी चलो लिखवा देती हूं कि ये सिद्धांत है वो रसारोहण की क्रियाविधि यानी जल है वो किस प्रकार मूल से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है, जो ऊपर चढ़ता है। इस क्रियाविधि को समझने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे। जैव बल का सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत, और भौतिक बल का सिद्धांत। तो देखिए, पादपों में जल का मूल से ऊपर चढ़ना किस क्रियाविधि के द्वारा होता है, इसे समझने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए। तीन सिद्धांत कौन कौन से थे, जैव बल का सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत, और भौतिक बल सिद्धांत। इन एक एक सिद्धांत को हम विस्तार से पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला सिद्धांत है वो हम स्टार्ट करते हैं, वो है जेव बल का सिद्धांत। पहला है जेव बल का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो जल पर बल लगता है वो तने की जीवित कोशिकाओं के द्वारा लगता है। जो पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है आदि, वो कोशिकाएं क्या करती है, परिधि वाली कोशिकाएं, बीच वाली कोशिकाएं एक तनाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण जल है वो मूल से पौधे के सब भागों तक पहुंचता है। और इसे क्या बोला गया, जेव बल का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण हेतु तने की जीवित कोशिकाओं के द्वारा बल उत्पन्न किया जाता है। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, मत दिए इस सिद्धांत से रिलेटेड, लेकिन आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जेव बल सिद्धांत क्या कहता है कि जो तनाव उत्पन्न होता है रसारोहण प्रक्रिया के लिए, वो तनाव कहां से उत्पन्न होता है, तने की जीवित कोशिकाओं के द्वारा वो तनाव उत्पन्न होता है। तो देखिए तने की जीवित कोशिकाओं के द्वारा बल उत्पन्न होता है, ये इसका मेन पॉइंट है जेव बल का सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जेव बल के अंदर तने की कोशिकाओं के द्वारा बल को बताया गया। उसके बाद जो दूसरा हमारे था, इसके बाद जो दूसरा हमारे था मूल दाब का सिद्धांत, उसके अंदर मूल के द्वारा दाब लगता है और उसी के द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया होती है, उस पर बल दिया गया। तो दूसरा था मूल दाब का सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत। तो इसमें वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो पादप की जड़ होती है, मूल होती है, उसमें मूल रोमों के द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और जल का अवशोषण करने से मूल के अंदर है वो तनाव उत्पन्न होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जिसके कारण वो जल को है वो वाहिकाओं के अंदर डाल देगी और जल है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। इससे क्या बोला जाता है, मूल दाब का सिद्धांत। यानी जो दाब उत्पन्न होता है वो मूल के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार मूल की कोशिकाओं में जल के कारण तनाव उत्पन्न होता है तथा इसी तनाव के परिणाम स्वरूप इसी तनाव के परिणाम स्वरूप जल मूल की कोशिकाओं से निकलकर वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है, मूल दाब का सिद्धांत। यानी मूल में दाब के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ता है, रसारोहण प्रक्रिया करता है, इसे क्या बोला जाता है, मूल दाब का सिद्धांत। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मूल दाब का सिद्धांत था। तीसरा आता है भौतिक बल सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि पादपों के अंदर भौतिक बलों की उत्पत्ति होती है और उसी के कारण रसारोहण प्रक्रिया होती है। और दो प्रकार के भौतिक बल कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, और दूसरा है सहसंजक बल। पहले तो हम इन दोनों को समझेंगे कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या होता है और सहसंजक बल क्या होता है। देखिए सहसंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। तो देखिए, और एक गुण होता है केशिकात्व, वो भी इसी का एक प्रकार है। तो सहसंजक बल के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी नली में ये एक द्रव बह रहा है, ये एक समान द्रव है, तो इसके द्रवों में आपस में क्या रहेगा? आकर्षण बल रहेगा। तो ये कण है वो आपस में चिपके रहेंगे। जैसे ये मूल है, ये पत्ती का भाग है, तो यहां से जैसे ही पानी चढ़ा तो आपस में इनमें आकर्षण का गुण है, तो ये अणु चिपके हुए रहेंगे और एक लड़ी की जैसी संरचना बनाएंगे जिसको टूटने नहीं देंगे। और उसी के परिणाम स्वरूप जल है वो रसारोहण प्रक्रिया द्वारा मूल से तने तक चला जाएगा। इस बल को क्या बोला जाता है? सहसंजक बोला जाता है। यानी एक ही प्रकार के, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? सहसंजन बल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पत्तियों की रंध्रों के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होता है, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। और जब पानी की हानि हो जाती है तो पत्ती की सिराओं में खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और वो तनाव के कारण जड़ की तरफ से पानी को खींचने की कोशिश करती है, जिसे क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ये पत्ती की मुख्य सिरा ये होती है सिरिकाएं। अब क्या होगा? यहां से जल का उत्सर्जन हो रहा है वाष्प के रूप में, ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो पानी की पूर्ति कहां से की जाएगी? यहां से की जाएगी, इधर से की जाएगी। अब पीछे ये पानी की कमी होती है, पीछे से पानी कहां से लाएगी? ये जाते हुए मूल से पानी का क्या करेगी? खिंचाव करेगी। यहां से पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होगा पानी की ज्यादा हानि हो रही है, पानी की ज्यादा हानि हो रही है तो पत्तियों में तनाव उत्पन्न होगा, सिराओं में तनाव उत्पन्न होगा और ये जल को ऊपर की तरफ खींचेगी। इसको क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो इसमें पॉइंट नोट करते हैं। पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां मूल से जल को खींचती है, उसे
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है और ये होता है सहसंजक बल। ठीक है, तो अभी तक जितने भी सिद्धांत दिए गए उन सब में सबसे मान्य सिद्धांत ये दोनों सिद्धांत ही माना है और आज के टाइम में भी यही मान्य सिद्धांत है कि मूल अपना दाब लगाकर जल को ऊपर इतनी लंबी दूरी तक नहीं भेज सकती, ऊपर से एक तनाव होना जरूरी है, तभी पानी है जल है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और सहसंजक बल को रसारोहण का महत्वपूर्ण कारक माना गया है। इसी विधि के द्वारा जल है वो मूल से तने तक चढ़ता है, बल्कि मूल के द्वारा जो दाब लगाकर जल को इतनी लंबी दूरी तक ज्यादा नहीं चढ़ाया जा सकता। तो इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट हम नोट करके पॉइंट लिखते हैं। देखिए, ये जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और सहसंजक बल का सिद्धांत है वो डिक्सन व जोली नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो रसारोहण की क्रियाविधि है वो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और सहसंजक बल के द्वारा होती है और इसका कोई कारक नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखिए, डिक्सन व जोली द्वारा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तथा सहसंजक बल का सिद्धांत दिया गया। इनके अनुसार वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है तथा सहसंजक बल के कारण जल मूल से पादप के वायवीय भागों की तरफ जाता है। यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। कौन सा? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत और सहसंजक बल का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था? डिक्सन व जोली के द्वारा।
वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव तथा सहसंजक बल का सिद्धांत दिया गया। और इनके अनुसार जो जल ऊपर की तरफ चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है? वो ऊपर से वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव होता है, और फिर जल है वो सहसंजक बल के कारण एक लड़ी के रूप में जाइलम तत्वों के द्वारा ऊपर चढ़ता जाता है। और यह सिद्धांत क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत और सहसंजक बल सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार डिक्सन और जोली के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और सहसंजक बल का सिद्धांत दिया गया था। और उन्होंने बता दिया कि जो जल है वो मूल से तने के भागों, वायवीय भागों तक पहुंचता है। तो पहले तो जो पत्तियां होती है वो क्या करती है? जल को ऊपर की तरफ खींचती है, और फिर नीचे से जल है वो आकर्षण बल के कारण धीरे धीरे नलिकाओं में चढ़ता जाता है, और इस प्रकार रसारोहण की प्रक्रिया होती है। इसलिए इस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कहा गया। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपके, ये जो वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और सहसंजन वाला जो पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ एक दो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।